अगर किसी कपल को बच्चे नहीं हो रहे तो उसके लिए सिर्फ फीमेल पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। जितनी जिम्मेदारी फीमेल पार्टनर की होती है इक्वली जिम्मेदार मेल पार्टनर भी होते हैं। और मेल में फर्टिलिटी टेस्ट जानने के लिए एक टेस्ट कराते हैं हम, जिसका नाम है सीमेन एनालिसिस। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको सीमेन एनालिसिस टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या होती है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी क्या होती है और नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए ताकि कपल का बेबी कंसीव हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टोटल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, तो स्पर्म काउंट आपकी बॉडी में जब आप इजैकुलेट करते हैं उस टाइम 16 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्पर्म काउंट इससे ज़्यादा है तो आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्पर्म में और भी बहुत चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि स्पर्म की मोटिलिटी एंड स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। अगर आपका स्पर्म काउंट मान लीजिए 60 मिलियन भी है लेकिन उसकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी ख़राब है तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी क्या है, तो स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि स्पर्म की मूवमेंट। जब आप रिलेशन बनाते हैं अपनी पार्टनर के साथ, जब स्पर्म इजैकुलेट होता है फीमेल जेनेटिलिया में, तो वो ट्रैवल करता है। अब स्पर्म किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, इसको हम कहते हैं स्पर्म की मोटिलिटी। स्पर्म का ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो फीमेल की बॉडी में एग रिलीज होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं। वो हमारा स्पर्म है जो वहाँ पे जाके उस एग को फर्टिलाइज करता है। यानी कि जब आप इजैकुलेट करते हैं, आपका स्पर्म फीमेल की वजाइना से जाकर वो फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और फिर वो वहाँ जाकर एग को फर्टिलाइज करता है। इसीलिए स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्पर्म की मॉर्फोलॉजी की, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि मॉर्फोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। किसी भी चीज़ को हेल्दी होने के लिए उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। यही स्पर्म के साथ भी है। जैसा कि आपने स्पर्म की पिक्चर भी देखी होगी कि स्पर्म में आगे हेड होता है, फिर मिडल पीस है और उसके बाद टेल आता है। तो हेड का नॉर्मल होना ज़रूरी है क्योंकि हेड में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, जो कि एग को फर्टिलाइज करने के लिए ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मिडल पीस की, तो मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी कि पावर हाउस है वो स्पर्म का। और लास्ट है स्पर्म की टेल। स्पर्म की टेल यानी कि वो डायरेक्शन देने के काम करती है ताकि स्पर्म सही से आगे की तरफ मूव कर पाए। अगर किसी स्पर्म का हेड डैमेज है या स्पर्म में मिडल पीस खराब है या उसकी टेल डैमेज है तो डेफिनेटली स्पर्म आगे मूव नहीं करेगा या स्पर्म ज़्यादा देर तक मोटाइल रहेगा ही नहीं। इस वजह से क्या है कि आपको बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि सिर्फ नॉर्मल स्पर्म काउंट से बेबी कंसीव नहीं होता। आपके स्पर्म की मोटिलिटी सही होनी चाहिए, आपके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी सही होनी चाहिए, तब जाकर एक हेल्दी बेबी कंसीव होता है। अगर मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी ख़राब है तो बेबी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आपकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी ख़राब है, आपने टेस्ट कराया, आपको लगता है कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आईवीएफ करवा लो, तो आईवीएफ कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, जो हम डाइट चार्ट बताते हैं आप उसको फॉलो करिए तो आपका स्पर्म काउंट इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपको स्पर्म से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना है या आप अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।